नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनजाति लोकगीत एवं उनसे संबंधित त्योहारों को, किन किन से अवसरों पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो हमारी क्लासेस है छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी, जो कि पिकासो पब्लिकेशन की किताब है। आइए आज समझते हैं जनजाति गीत एवं लोकगीत को। ट्राइबल सॉन्ग गोटुल पाटा। यह गीत आदिवासी क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर मुड़िया समाज के बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा गाया जाता है। गोटुल पाटा आख्यान परक गीति काव्य है। कौन से समुदाय द्वारा गाया जाता है? मुड़िया, है ना। और इस गीत में जो है जोलोंग साई की कथा होती है। हल्बी भाषा में ये गीत गाई जाती है। मरमी गीत के अंतर्गत गोटुल पाटा गाए जाने की परंपरा है और गोटुल पाटा स्नान के समय स्नान स्थल पर ही गाया जाता है। गायक बांस की खपच्ची को कंधे पर ठोक ठोक कर गीत गाता है ना। और ये जो है गोटुल पाटा को वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से आना पाटा, मरम पाटा ये भी मृत्यु गीत है। अनाल पाटा या हनाल पाटा ये भी मृत्यु गीत है। लेंजा गीत हल्बा जनजाति द्वारा तीज त्योहार पर्व उत्सव में जो है लेंजा गीत गाए जाते हैं। महारा समाज के विवाह उत्सव में जो है लेंजा गीत गाने की परंपरा है। इसी प्रकार से लुचकी गीत, इसी प्रकार से झलियाना गीत, ये सब आपको मैं शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि आपको ये अभी एक बार आपके दिमाग में ये आ जाए, उसके बाद आप इसको रिवाइज करिए, एक बार लिख कर देखिए। ये आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हो सकते हैं। ये इनको हल्के में लेना आपके लिए सही नहीं होगा। परीक्षा की दृष्टि से आप इसको हमेशा पढ़ के रखिए, कभी भी किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। आजकल पेपर में एक ट्रेंड चला है कि नए सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको ये मत समझिए कि ये कभी पूछे नहीं गए हैं तो आगे नहीं पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। झलियाना गीत जो है भतरा जनजातियों द्वारा गाया जाता है और इसी जनजाति में अत्यधिक प्रचलित है। चैत परब गीत अर्थात ये चैत माह में गाया जाता है ना। कुछ शब्द जो है छत्तीसगढ़ी में अभ्रंशित हो जाते हैं, जैसे चैत, उसको क्या कहा जाएगा? चैत, है ना। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी में अभ्रंशित रूप होते हैं। तो जो लोकल हैं छत्तीसगढ़ के वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो बचपन से बाहर रहे हैं, शहर में रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ी के टच में नहीं है, तो उनको थोड़ा सा अलग लगता है। परब अर्थात पर्व, है ना। चैत पर्व का गीत कहा जा सकता है इसको। चैत पर्व लोकगीत जो है भतरा जनजाति समाज में प्रचलित है। इसी प्रकार से कोटनी गीत, हल्बी खेत गीत, धनकुल जगार गीत, है ना। धनकुल गीत मुख्यतः कथा प्रधान है, अर्थात गीत के माध्यम से एक कथा को जो है एक्सप्रेस किया जाता है। 3 जगार गीतों में शिव विवाह, लक्ष्मी जगार में लक्ष्मी तथा महाभारत आदि कथाओं का वर्णन होता है। इस प्रकार धनकुल गीत पौराणिक कथाओं के संवाहक होते हैं। क्षेत्र की बात करें तो बस्तर अंचल के जगदलपुर एवं कोंडागांव क्षेत्र में जो है ये गीत गाए जाने की परंपरा है। हल्बा और भतरा जनजाति द्वारा हल्बी एवं भतरी बोलियों में गाए जाते हैं। धनकुल वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। और मटकी, सूपा, बांस की खपची, धनुष से मिलकर बना वाद्य यंत्र है धनकुल वाद्य यंत्र, है ना। और इसमें धनकुल गीत केवल गुरु माएँ गाती हैं, इन्हें जगार गायिका भी कहा जाता है ना। ऐसा जो जैसे मान के चलिए धनकुल के बारे में सवाल पूछा, धनकुल जो है पुरुषों के द्वारा भी गाया जाता है, धनकुल महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। इस प्रकार से आपको सवाल में घुमाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन आप इसको यदि पढ़े रहेंगे, ये रिवाइज करे रहेंगे तो पेपर में निश्चित ही आपको याद आएगा। असल में क्या होता है, पेपर में जाके हम जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाना होता है और इसी प्रकार से हमारा नंबर कट जाता है। आगे समझते हैं। कोड़ा पाटा घोड़ा गीत कहते हैं। मारी पाटा गीत है, मुड़िया जनजाति द्वारा मनोरंजन प्रधान गीत है। डोमके पाटा ये भी मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाता है। इसी प्रकार चीना गीत, तारा गीत, छेरता गीत, है ना। छेरता गीत मुख्यतः नवयुवकों द्वारा गाया जाता है। नई फसल आने की खुशियों में छेरछेरा उत्सव बस्तर में प्रतिवर्ष पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस प्रकार से इसमें छेरता गीत गाया जाता है। कर्मा गीत विजयदशमी से लेकर वर्षा ऋतु के आगमन तक जो है कर्मा गीत गाया जाता है और इसके साथ कर्मा नृत्य भी किया जाता है। इस गीत में कर्म देवता एवं कर्म सैनिक को प्रसन्न किया जाता है। इसके आयोजन स्थल को अखरा कहा जाता है।
इसी प्रकार रिलो गीत लिंगोपाटा दिल, लिंगोपाटा प्रधान जनजाति द्वारा। गोपल्ला गीत कलचुरी शासक कल्याण साय को जहांगीर द्वारा नज़रबंद किए जाने के प्रसंग पर आधारित है। 8 साल तक वहां पर रहे, कहाँ, जहांगीर के दरबार में। कौन? कल्याण साय। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हुल्की पाटा गीत बस्तर संभाग में। मरम पाटा गीत एक प्रकार का गीत है। लिंगो पाटा गीत ये प्रधान जनजाति द्वारा गाया जाता है। रिपीटेड हो गया है ना। गोड़ी परिवेश के लोकगीतों को उनकी प्रकृति के आधार पर 10 वर्ग तथा इनके उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला पेन पाटा, पुटुल पाटा, महला पाटा, करसना पाटा, खेल गीत है ना, ये साइड में लिखा हुआ है। उदुल पाटा अर्थात बैठकी गीत, कड़ा पाटा अर्थात खलिहान गीत, आमूर पाटा अर्थात मृत्यु गीत। पेन पाटा ये एक प्रकार का देवगीत है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना के गीत जो है इस श्रेणी में आते हैं। वस्तुतः इन्हें आह्वान गीत भी कहा जाता है। आह्वान मतलब किसी चीज़ को, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आह्वान अर्थात शुरू करना है ना। मुटुल पाटा अर्थात शिशु गीत। मुटुल पाटा शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है। सटिंग पाटा यानी छठी के गीत है। और जोल पाटा अर्थात शिशु को बहलाने सुलाने के लिए, अर्थात एक प्रकार का कह सकते हैं लोरी है जोल पाटा। इसी प्रकार महला पाटा महला गीत है। करसना पाटा खेल गीत है। उदुल पाटा बैठकी गीत है। कड़ा पाटा खलिहान गीत है। आमूर पाटा मृत्यु गीत है। हल्बी भतरी परिवेश के लोकगीतों की बात करें तो चैत परब है, परब गीत है, बाली गीत है, धान के बाली के अवसर, आने के अवसर पर डंडारी गीत है, गौरा गीत है। गौरा गौरी का पूजा जो विवाह करा जाता है। दिवाली और दिवाली के एक दिन पहले नरक चौदस को कुछ लोगों के अनुसार दिवाली के 2 दिन पहले बारी गौरी का मिलन महादेव से होता है। छत्तीसगढ़ी परिवेश में इस मिलन का उत्सव होता है। मूलतः गोंड जनजाति में प्रचलित गौरा पूजा, जिसे गौरी गौरा अर्थात गौरा गौरी भी कहा जाता है। आगे पीछे या पीछे आगे बोले, बात एक ही है। जनजातियों में प्रचलित लोकगीतों के विभिन्न स्वरूपों की बात करते हैं तो जात्रा पाटा एक धार्मिक गीत है। हलान पाटा मृत्यु गीत है। पुरुड़ पाटा जन्म गीत है। कुराल पाटा नृत्य गीत है। करसना पाटा खेल गीत है ना। इसी प्रकार से चूरचा पाटा विवाह गीत है। हेले पाटा नरबलि गीत है। चिटकुल पाटा व्यंग गीत है। डिवाड़ पाटा दिवाली गीत है। और लेंगना पाटा जो है विसर्जन गीत है। जनजातीय गीतों को एक नज़र में देखें यदि तो गोटुल पाटा जो है मुड़िया द्वारा, अना पाटा माड़िया द्वारा, इस प्रकार से इनको वर्गीकृत कर एक ही स्थान पर दिया गया है। लेकिन पीछे जो आपने डिस्क्रिप्टिव दिखा उसके पीछे तथ्य है कि यदि आप पढ़ते हैं, याद रखते हैं तो उस संबंधित फैक्ट को जो है याद रखने में आसानी होती है। और यहाँ पर आकर आप जो है एक साथ उसको एक नज़र में पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे के तथ्यों को, कारण को भी जानना आवश्यक है कि गौरा गौरी क्यों गाया जाता है ना। छेरता गीत क्या होता है, कब गाया जाता है, तो उनको भी जानना जरूरी है। रीलो गीत मुड़िया जनजाति द्वारा, है ना। लोकगीतों का वर्गीकरण करें तो नृत्य पर आधारित गीत है। प्रणय अर्थात मिलन वाले गीत है। बच्चों पर आधारित है। फिर धर्म पूजा पर आधारित, उसके बाद विवाह पर आधारित। नृत्य गीतों की बात करें तो पंथी गीत और सुआ गीत, है ना। गाने के नाचने के साथ साथ इनको गाया जाता है। प्रणय गीत जैसे ददरिया है, चंदनी गाय है, ढोला मारू है, भरथरी है ना। ये दो जड़ों का मिलन पर जो है ये गाया जाता है ना। बच्चों पर आधारित गीत सधौरी गीत, सोहर गीत, लोरी गीत, है ना। धर्म व पूजा पर आधारित गीत जमारा गीत, माता सेवा गीत, नाग पंचमी गीत, गौरा गौरी गीत, जस गीत, भोजली गीत, है ना। इसी प्रकार से विवाह गीत है। चूल माटी, पहले दिन जब तालाब किनारे माटी को खोद कर लाया जाता है, उसके बाद मड़वा का जो प्रोग्राम होता है ना, चूल माटी गीत। चूल अर्थात चूल्हा होता है छत्तीसगढ़ी में, और उसके लिए जो माटी लाते हैं उसी को कहते हैं चूल माटी। मंगरोहन गीत, तेल चढ़ी गीत, मायन गीत, नहडोरी गीत, चिकट गीत, परछन गीत, परघौनी गीत, भड़ौनी गीत, टिकावन गीत और पठौनी गीत। हर एक मौका अवसर पर जो है एक गीत गाया जाता है विवाह के अवसर पर। अब भाई पहले तो डीजे होता नहीं था, तो नृत्य और गीतों के माध्यम से जो है मनोरंजन का जो कहा जाता है कि पूर्ति की जाती थी। और इसी प्रकार से देखते हैं नृत्य पर आधारित लोकगीतों को, जो हमने पीछे बांट कर देखा। पंथी गीत सतनाम पंथ द्वारा गाया जाता है ना।
और कब गाया जाता है? 18 दिन इसको गुरु घासीदास जयंती पर मांदर झांझ का प्रयोग होता है। देवदास बंजारे पंथी गीत पर आधारित नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय इनको दिया जाता है, बंजारे जी को। इसी प्रकार से सुआ गीत है। सुआ को रख कर चारों ओर नाच नाच कर गाया जाता है। ददरिया गीत लोकगीतों का इसको राजा कहता है। ददरिया को प्रेम गीत या लव सॉन्ग, प्रणय सॉन्ग, श्रम गीत भी कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, पठारी एवं कछारी। श्रृंगार रस प्रधान गीत है। सवाल जवाब शैली पर श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। और लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव, ये सब जो है ददरिया गीत गाने वाले कलाकार हैं। बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य भी करते हैं। और ददरिया की स्वीकृति छत्तीसगढ़ लोक जीवन और साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में जो है हुई है ना। इसी प्रकार ढोला मारू गीत मूलतः दोहों पर रचित लोक काव्य है, जो राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है। इस लोक गाथा में राजा ढोला और राजकुमारी मालू के प्रेम गाथा का वर्णन है ना। छत्तीसगढ़ी रूप में जो है ढोला मारू लोक गाथा पर आधारित छत्तीसगढ़ी भाषा में गीत प्रचलित है ना। सुरुजबाई खांडे, जगन्नाथ कुमार ढोला मारू गीत के जो है ख्याति लब्ध गीतकार हैं। इसी प्रकार से लोरिक चंदा अर्थात चंदेनी गायन है। लोरिक चंदा की बात करें तो लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध प्रेमी युगल हैं। चंदा आरंग की निवासिनी तथा लोरिक जो है आरंग से 8 किलोमीटर दूर रीवा है ना, रीवा वो एमपी वाला नहीं, ये अलग रीवा है, निवासी था। इनका त्याग भरा प्रेम आज लोक गीतों एवं लोक गाथा के माध्यम से लोगों के बीच प्रसिद्ध है। जैसे आप कह सकते हैं लैला मजनू शिरीन फरात टाइप का छत्तीसगढ़ी वर्जन है। लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग की गाथामयी शैली लोरिक एवं गीतमय शैली चंदेनी कहलाता है। लोरिक चंदा सांस्कृतिक जागरण का जो है प्रतीक है। मूलतः लोक गाथाओं में जो है समाज को प्रेरित किया जाता है, समाज को जागरूक किया जाता है, समाज को कुरीतियों को दूर करने का एक प्रयास होता है। लोक गाथा लोकगीत है ना। भरथरी गीत राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन इसमें किया जाता है। नाथपंथी अर्थात भरथरी गायन प्रायः नाथपंथी गायक करते हैं, जो स्वयं को योगी कहते हैं। और प्रमुख गायक इसके सुरुजबाई खांडे हैं। एक तारा व सारंगी का इसमें उपयोग किया जाता है भरथरी में। इसी प्रकार बांस गीत है। बांस गीत महाभारत के पात्र कर्ण और मोर ध्वज व शीत बसंत का वर्णन होता है ना। राउत जाति द्वारा गाई जाती है। दुख एवं करुण का गीत है। करुण रस पर आधारित होती है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो केजूराम यादव, नकुल यादव इसके प्रमुख कलाकार हैं। और बांस गीत में ऑब्वियसली बांस का प्रयोग होता है। इसी प्रकार देवार गीत है। राज्य के परंपरागत घुमंतू जाति के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। बच्चों से संबंधित गीतों को देखते हैं तो सधौरी गीत, सोहर गीत और लोरी गीत। सधौरी गीत कहेंगे तो जो है 7वें महीने में किया जाता है ना। इसको क्या कहते हैं, अब लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको कहते हैं गोद भराई। आजकल टू बी मम्मी, टू बी पापा, टू बी दादी, ये सब जो है इसके अंतर्गत होता है, लेकिन ये पहले से प्रचलित है ना। थोड़ा मैं गलत लिख लिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सोहर गीत बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है। लोरी गीत बच्चों को सुलाने के समय गाया जाता है ना। सोहर गीत ये धर्म गीत एवं पूजा गीतों की बात करते हैं। भोजली गीत आप लोगों ने देखा ही होगा। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन होता है और इसमें ये गीत गाया जाता है, आहो देवी गंगा ओ देवी लहर गंगा वाला है ना। और यह भूमि जल से संबंधित गीत है। जंवारा गीत चैत्र नवरात्रि में जंवारा गीत गाया जाता है और जंवारा निकाला जाता है। इस गीत में दुर्गा देवी का नाम बार बार आता है। जंवारा गीत के प्रकारों में जस गीत, पचरा गीत, विसर्जन गीत शामिल है। जंवारा में बोए जाने वाले गीतों को एक दिन पहले भिगो कर रखा जाता है, जिसे बिरही कहा जाता है। जस गीत या सेवा गीत नवरात्रि के समय देवी पूजन हेतु गाया जाता है। इसमें रागी की भूमिका होती है। गौरा गौरी गीत गौड़ महिलाओं द्वारा शिव पार्वती की विवाह की रस्म के समय दिवाली के अवसर पर। छत्तीसगढ़ी विवाह गीतों की बात करें तो जैसे चूल माटी, गांव की स्त्रियां नदियां या तालाब के तट से मिट्टी लाकर विवाह के घर में चूल्हा बनाती हैं। फिर आकर चूल्हा दूल्हा के
5 पायली तथा दुल्हन के 7 पायली धान कूटती हैं, है ना। तालाब से मिट्टी लाकर चूल्हा इसमें जो है बनाया जाता है। ये गीत भी गाया जाता है। गीतों की परंपरा कम हो रही है। इसमें एक जो है बैलगाड़ी का चक्का होता है, उसकी पूजा की जाती है। आजकल तो भाई ऐसे है कि बैलगाड़ी का चक्का ना मिलने पर ट्रैक्टर के चक्के को, जो ट्राली वाला चक्का होता है, उसी से काम चलाया जाता है। धीरे धीरे परंपराओं के साथ साथ हमारे जो कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र या फिर सामान औजार जो कह सकते हैं, वो भी विलुप्ति के कगार पर हो रहे हैं। वो भी एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। इनको भी हमें संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है और करनी भी चाहिए। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ी शब्दों को सहेजने के लिए कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। बीजहा प्रोग्राम जो है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग चला रही है। इसी प्रकार से विवाह गीत है मंगरोहन, तेल चढ़ी गीत, मायन गीत, है ना, नहडोरी गीत, चिकट गीत, परछन गीत, बारात गीत, परघौनी गीत। हर एक मौसम मतलब विवाह के पूरे शुरू से आखिरी तक जो है हर अवसर पर एक एक गीत है ना। जैसे गीतों का क्रम देखें तो परघौनी है, फिर भड़ौनी है, फिर टिकावन है, फिर भावन है। ये क्रम आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अन्य प्रमुख प्रचलित गीतों की बात करें तो गोपल्ला गीत, वही कल्याण साय वाला, जब वहाँ गए थे, है ना, उनकी वीरता का उल्लेख है। बसदेवा गीत बसदेवा जाति द्वारा गाया जाता है। यह श्रवण कुमार से संबंधित पौराणिक गीत है। बीरम गीत, देवार गीत, नचौरी गीत है, बैना गीत है, बिरहा गीत है। बिल्मा गीत बैगा जनजाति का मिलन गीत है। राउत गीत, छत्तीसगढ़ के राउत जाति स्वयं को भगवान कृष्ण का वंशज मानती है। गोवर्धन पूजा के दिन इनका जो है एक नृत्य गीत प्रारंभ होता है, जिसे राउत गीत कहते हैं। रेला गीत इसी प्रकार मुड़िया जनजाति द्वारा। बार नृत्य, है ना, ये बार नृत्य ये कंवर जनजाति द्वारा नृत्य गीत है भाई, ये बार वाले गीत नहीं है ना, याद रखिएगा, कंवर जनजाति वाला। दहकी गीत होली के अवसर पर अश्लीलतापूर्ण परिहास में गाए जाने वाला लोकगीत है ना। प्रमुख वाद्य यंत्र है गम्मत, ये गणेश महोत्सव के समय गाया जाता है गम्मत, याद रखिएगा। प्रमुख गीत एवं गीतकारों की बात करें तो कपालिक शैली के लिए तीजन बाई और शांतिबाई और उषाबाई, है ना। वेदमती शैली ऋतुराम झारूराम दे अंगन, पूनाराम निषाद और रेवाराम साहू। भरथरी के लिए सूरजबाई खांडे। हाँ, इसमें एक ये भी होता है, शायद तक इसमें है, मुझे याद नहीं आता, खड़े साज और बैठे साज वाला। पंथी गीत है देवदास बंजारे। ददरिया गीत लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव। चंदनी गायक जो हैं चिंतादास खांडे हैं। बांस गीत है केजू राम यादव, नकुल यादव। और कबीर गीत है भारती बंधु। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। और इसी चैनल पर आपको पिकासो जीएस रिसर्च पर आपको विभिन्न टॉपिक्स के छोटे शॉर्ट्स वीडियो मिल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।